हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, राधे राधे। और कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और सुपर वाईफाई क्लासेस परिवार से दोस्तों आप जुड़े होंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग बहुत बहुत दोस्तों बधाई हो जो सुपर वाईफाई क्लासेस इतना प्यार बरसा रहे हो दोस्तों, आप जुड़े हो। और आप लोग दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग दोस्तों जो पढ़ा दिया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है ना ये सुपर वाईफाई क्लासेस प्लेटफॉर्म पे, इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं दोस्तों। एकदम स्टैंडर्ड लेवल के ए ग्रेड के क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, और सुनिए, अब उत्तर प्रदेश पुलिस में दोस्तों 62,000 वैकेंसी तो है ही है, पुलिस की आएगी 62,000, और 2400 यूपीएसआई की आएगी, और उसके बाद दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस और एमपी पुलिस, अगर देखा जाए दोस्तों पूरा मिला दोगे तो 90,000 प्लस सिर्फ पुलिस की वैकेंसी होंगी। ठीक है, सिर्फ 4 स्टेट में 90,000। और लेकिन आपको लेना कितना दोस्तों? एक सीट लेना है। 90,000 में कितना सीट लेना है दोस्तों? एक सीट लेना है। अगर आप अपने लिए ना जॉब ले लीजिए, अपने मम्मी पापा के लिए दोस्तों, जो एक ख्वाहिश पाल के बैठे हैं कि हमारा लड़का एक दिन सक्सेस होगा, हमारे आंख सामने पुलिस बन के आएगा, वर्दी चढ़ा के आएगा, वर्दी पहन के आएगा, वो आप लोग देखना चाह रहे हैं तो आप लोग दोस्तों अब दिखा दीजिए। अब टाइम आ गया है, मात्र 3 महीने की तैयारी है पुलिस की। 3 महीना अगर आप जबरदस्त पढ़ दे रहे हो दोस्तों, आपका पुलिस निकालना श्योर हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों सुपर वाईफाई क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। और ये ग्रेड के एकदम स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, हल्का फुल्का नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर बाय द वे पेपर टफ हो गया तब, अगर मान लीजिए इजी पूछ लिया, हम मानते हैं इजी पूछेगा तो सब लोग करेंगे। अगर थोड़ा मॉडरेट कर दिए, जैसे एसएससी जीडी का आप देखें 2022 का एसएससी जीडी का जो पेपर था हाल फिलहाल में, और जो सीआरपीएफ का पेपर हुआ है, इसका जो रीजनिंग मैथ था, एक लेवल था ना, लेवल में पूछा गया था, तो वैसे ये भी टफ कर देगा तब तो समस्या हो जाएगी। इसीलिए आप लोग ईजी टू मॉडरेट टू टफ पढ़ना है आपको। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए दोस्तों सुपर वाईफाई क्लासेस से, आपको जो है एकदम बेहतरीन क्वेश्चन से वाकिफ कराया जाएगा। आज दोस्तों मैथ में क्लास कौन सा है दोस्तों? 16वां क्लास है। कौन सा क्लास है दोस्तों? 16वां क्लास है। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों अगर 15 क्लास ना किए हो तो पहले जाकर आप लोग देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो पड़ा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, लगाइए क्वेश्चन नंबर पहला बालक, देखते हैं किसका आंसर आता है। लगाइए, व्यंजक 1-2 प्लस 3-4 प्लस 5-6 से लेकर 100 तक पदों का मान क्या होगा? 100 तक पदों का मान क्या होगा? एसएससी सीजीएल 2023 का बना हुआ सवाल है दोस्तों। एसएससी सीजीएल 2023 का बना हुआ सवाल। ये सब सवाल दोस्तों आपको कैसे लगाना है? चुटकियों में लगाना है। कैसे लगाना है? चुटकियों में लगाना है। अब इसमें क्या दम है दोस्तों? कोई दम है नहीं है। आप चाहो तो देखते ही उत्तर की क्या कर लेना है दोस्तों? प्राप्ति कर लेना है। बताइए आप लोग आंसर इसका कमेंट बॉक्स में कितना होगा? देखिएगा, व्यंजक 1-2 प्लस 3-4 प्लस 5-6 से लेकर ना, से लेकर डैश से लेकर 100 पदों तक, कुल कितना पद है दोस्तों? 100 पदों तक का मान क्या होगा? तो थोड़ा समझिएगा इसको, इस सवाल को दोस्तों देखते उत्तर की प्राप्ति कर लेना। कैसे? देखिएगा, 1-2 कितना पेयर बन रहे हैं दोस्तों? एक पेयर बन रहा। देखिएगा, 3-4 एक पेयर बन रहा, मतलब 2 अंक मिलके एक पेयर बना रहे हैं। देखिएगा, 5-6 इसको मिलके क्या बन रहा है दोस्तों? एक पेयर बन रहा, मतलब 2 अंक मिलके एक पेयर बना रहे हैं। मतलब अगर इसका डिफरेंट निकालोगे दोस्तों, -1 यहाँ भी आएगा, इसका डिफरेंट निकालोगे -1 यहाँ भी आएगा, इसका डिफरेंट निकालोगे -1 यहाँ भी आएगा, और ऐसे से करके कितना पद है दोस्तों? 100 पद है। ठीक है, अगर ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे जो है कितना पद है? 100 पद हैं, और 2 पेयर मिलके एक पद बना रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ 100 कितने? 100 पद हैं। 100 पद हैं तो यहाँ कितने पद बनेंगे दोस्तों? 50 पद बनेंगे। समझ में आया? देखिएगा, अगर 1-2 है, 1-2 का जो डिफरेंट आएगा, ले रहा हो दोस्तों, -1 है, यहाँ कितना? -1, यहाँ कितना? -1। 2 पद मिलके देखिए एक अक्षर का निर्माण हो रहा, मतलब एक पद बन रहे हैं, तो 100 पद मिलके कितने पद बनेंगे दोस्तों? 50 पद बनेंगे। कितना बनेंगे? 50 पद बनेंगे। तो अब देखिएगा, अब -1 कुल कितना बार होगा दोस्तों? 50 बार होगा। कितना बार होगा? 50 बार। -1 इंटू कितना? 50, कितना गुणा करा दोगे दोस्तों? कितना आ जाएगा? माइनस कितना आ गया? 50। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बालक का है करेक्ट है। अब सोचते होंगे कहाँ हम 50 से गुणा करा दिए। अच्छा ये बताइए, अगर हम कहें -1, ठीक है, और प्लस, ठीक है, और उसके बाद फिर कितना है? -1, फिर प्लस, फिर कितना है? -1,
ठीक है, एक कितना बार 1 2 3, या तो 1 2 3 माइनस जोड़ो -3 आएगा, या कह सकते हो -1 गुणे कितना 3 गुणा करा दो फिर -3 आ जाएगा। या तो आप -1 -1 50 बार जोड़ो तो -50 होगा, या तो -1 इंटू कितना करा दो 50 कर दो -50 आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, एकदम न्यू सवाल है दोस्तों। का उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसे सवाल नहीं बनेंगे, का यूपीएसआई में ऐसे सवाल नहीं बनेंगे, ऐसे ही सवाल बनेंगे। एकदम छोटा क्वेश्चन, टेक्निकल टाइप रहेगा। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट किया जाए। चलिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और कितना आंसर है दोस्तों? -50। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए बालक, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। किसी बस की चाल प्रत्येक 1 घंटे बाद 4 किलोमीटर बढ़ जाती है, यदि उस बस द्वारा पहले 1 घंटे में तय की गई दूरी कितना है बालक? 55 किलोमीटर है। तो 13 घंटे में तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? एसएससी सीजीएल 2020 का सवाल है बालक। ठीक है, तो 13 घंटे में तय की गई कुल दूरी क्या होगी? अब बात समझिएगा, 13 घंटे में तय की गई कुल दूरी क्या होगी? अब देखिएगा किसका सवाल है दोस्तों? सीक्वेंस एंड सीरीज का सवाल है। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज का सवाल है। तो इसमें पूछा गया है एक बस की चाल प्रत्येक घंटे में 4 किलोमीटर बढ़ जा रही है। ठीक है, अब बढ़ जाती है यदि उस बस द्वारा पहले घंटे में कितना 55 किलोमीटर की दूरी तय किया है। अगर वह बस पहले घंटे में कितना 55 किलोमीटर की दूरी तय किया है बालक, तो दूसरे घंटे में 4 किलोमीटर बढ़ जाएगा, तो 55 4 कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा। फिर 4 किलोमीटर बढ़ जाएगा, 59 4 कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। फिर 4 किलोमीटर बढ़ जाएगा और 63 4 कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा। डैश डैश करके ऐसे बढ़ता जाएगा। सही बालक, ऐसे बढ़ता जाएगा ना। तो इसका एक फार्मूला होता है, बहुत बेटर फार्मूला है, आपको पता होगा सीक्वेंस सीरीज अगर दोस्तों आप पढ़े होंगे। यस एन बराबर होता है बालक n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू का होता है बालक d। यही का होता है बालक? फार्मूला होता है। ठीक है, का होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू का होता है d होता है। यही बालक का होता है? फार्मूला होता है। ठीक है, किसका? मतलब सीक्वेंस सीरीज का अगर टोटल नंबर निकालना तो यही फार्मूला। टोटल नंबर मतलब क्या है दोस्तों? देखिएगा, Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। मतलब 55 59 63 67 ऐसे डैश करके कितना पद तक बालक? 13 पदों तक। अगर 13 पदों तक अगर दोस्तों योग निकालोगे तो इसका योग कितना हो जाएगा? ऐसे करके 67 ऐसे जोड़ते जोड़ते तो जो आएगा दोस्तों यही Sn की वैल्यू होगी, टोटल योग हो जाएगा। ठीक है, तो एक फार्मूला ये है। तो एक फार्मूला दोस्तों और है, आप उसको भी लगा सकते हो। देखिएगा वो फार्मूला कौन सा है, उसको देखिएगा। Sn बराबर n/2। ठीक है, Sn बराबर n/2 कोष्टक में नहीं कोष्टक में देखिएगा, हाँ कोष्टक में यल प्लस ए मतलब कह सकते हो टोटल बराबर n/2। एल मतलब अंतिम पद पता होना चाहिए आपको, और ए मतलब का हो प्रथम पद पता होना चाहिए। तो अंतिम पद प्रथम पद जोड़ के n/2 कर दोगे दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, चाहे ये वाला, दोनों फार्मूला से आंसर आ जाएंगे। तो हमें अगर ये वाला फार्मूला सेट करना है तो हमें अंतिम पद चाहिए, तो अंतिम पद दोस्तों कैसे निकलेगा? अब बात समझिएगा, देखिएगा, अब है का देखिएगा, समझिएगा। तो 55 किलोमीटर है, कितना दोस्तों? 55 किलोमीटर है। 55 प्लस 1 घंटे में 4 किलोमीटर बढ़ रहा है, तो कहा गया 13 घंटे में कितना बढ़ेगा? हाँ, तो आप क्या करोगे? तो 13 गुणे 4 कर दोगे दोस्तों, 13 चौक 52, इसमें जोड़ दोगे तो अंतिम पद निकलेगा। गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा? देखिएगा, हमें डिफरेंट निकालना है, डिफरेंट। जैसे हम कह दें 1 घंटे में 4 किलोमीटर बढ़ रहा है दोस्तों, जैसे अगर 1 घंटा है, फिर 4 है, फिर देखिए 3, फिर 4 है, फिर कितना हो गया? जैसे 1 घंटे में 4 किलोमीटर बढ़ रहा है, तो अगर मान लीजिए जैसे 5 है तो कहाँ हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 हो जाए, फिर 13 4 17 हो जाएगा। 1 घंटे में अगर 4 किलोमीटर बढ़ रहा है तो बात समझिएगा, 1 2 3 4 पद आए हैं। देखिएगा, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, लेकिन वृद्धि कितने को हुई है? 1 4 घंटा। देखिए, फिर यहाँ भी 4 का, फिर यहाँ भी 4 का। ठीक है बालक,
मतलब अगर 4 पद आएंगे तो एक कम उससे क्या होगी, वृद्धि होगी। वैसे 13 घंटे आया है तो कितना उससे एक कम, मतलब 12 बार 4 की वृद्धि होगी। इस बात को आप समझ पाएंगे नहीं, ठीक है, इस बात को हम समझा दे। देखिएगा 5 9 4, देखिएगा 5 9 13 17, अगर सब में 4, देखिए 4 किलोमीटर की अगर वृद्धि हो जा रही है, 1 घंटे बाद 4 किलोमीटर की वृद्धि हो जा रही है। अगर पहला घंटे में 5 है तो दूसरा घंटे में 9, तीसरा घंटे में कितना 13, चौथे घंटे में चौथे घंटे में कितना 17। तो 4 की यहाँ वृद्धि होगी, 4 की यहाँ, 4 की यहाँ वृद्धि, तो 1 2 3 4 घंटे हुआ है, 1 2 3 4 घंटे हुए, लेकिन वृद्धि कितनी बार हुआ है दोस्तों, 3 बार हुआ है ना। तो 4 घंटे कहा जाए तो आप गुणा कितने कराओगे, 4 गुणे कितने के, 3 के, ठीक है बालक। तो वैसे ही सेम टू सेम आप यहाँ चले आइए, तो 13 घंटा कहा गया, 1 घंटा में 4 किलोमीटर है, तो आप क्या करोगे, 4 गुणे कितना करोगे दोस्तों, 12 करोगे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 55 प्लस कितना 12 चौका 48, ठीक है। अब जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 8 5 13 3, 8 5 13 3, कितना 5 4 9 1 10, ठीक है, 103। अंतिम पद का हो जाएगा दोस्तों 103 आ जाएगा, कितना 103 आ जाएगा। अब जो योगफल होगा वही हमारा आंसर होगा, तो जो योगफल होगा बालक वही हमारा आंसर होगा। तो देखिएगा यस n बराबर का हो जाएगा n/2, n/2 मतलब कुल कितने पद हैं दोस्तों, 13 पद है। n/2 मतलब कुल 13 पद है, 13 बटा कितना 2 कोष्टक में अंतिम पद कितना 103, प्रथम पद कितना है बालक 55, ठीक है 55। अब ये आएगा कितना, देखिएगा 13 बटा कितना 2 इंटू बालक। अब इसको जोड़ दोगे 5 3 8, 5 3 8, और यहाँ कितना 5 कितना 1, 158 आ जाएगा, कितना 158। अब कटा दीजिए 2 से, 2 1 2, यहाँ कटा दीजिए, 2 7 14, 2 9 18, ठीक है बालक। अब कितना आ गया 79, यही आएगा ना 79 गुणे 13, ठीक है। 7 9 गुणे अगर 13 करोगे दोस्तों, तो देखिएगा हम यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे। देखिए 9 और गुणे 3, 9 3 27, यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए बालक, 7 आना चाहिए। अब यूनिट डिजिट इसमें किसका 7 है, ऑप्शन नंबर डी का यूनिट डिजिट 7 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका गुणा करा दोगे बालक, इसका गुणा करा दो, कितना है 1027 किलोमीटर, कितना 1027 किलोमीटर, ठीक है बालक 1027 किलोमीटर, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है 1027 किलोमीटर, ठीक है बालक। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए, इसमें कोई दिक्कत है का, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सुपर वाईफाई क्लासेस मतलब नो डाउट, सही है। तो देखिएगा इसका आंसर होगा 1027 किलोमीटर, ठीक है। आप इस पर भी वैल्यू पुट करा के आंसर निकाल सकते हैं, और इस पर भी, ये वाला सबसे बेटर तरीका है ना, जल्दी हो जाएगा। और यूनिट डिजिट चेक कर लिए, देखिएगा 9 गुणे 3 कर दोगे, 9 3 27, 27 देखिए 27 मतलब 7 उसका यूनिट डिजिट होना चाहिए। इनमें यूनिट डिजिट किसी का 7 नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी का यूनिट डिजिट 7 है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है बालक। चुटकियों में आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए SSC 2023 का बना सवाल है दोस्तों, SSC सीसल में 2023 का बना हुआ सवाल है। देखिएगा एक निश्चित राशि का 1/2 भाग जो रहेगा, 1/2 भाग 20% ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। शेष राशि का 2/5 25% ब्याज पर उधार दिया जाता है, और शेष राशि को 10%, कितना बालक 10% ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। यदि कुल राशि 2 वर्षों के लिए 360 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो कुल राशि कितनी होगी। अब 2 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है दोस्तों, 360 रुपये, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना प्राप्त होगा, 180 रुपये ना। तो फिलहाल में हम इस पर ध्यान देते हैं। देखिएगा एक निश्चित धनराशि का 1/2 भाग 20%, अगर हम एक कह दें दोस्तों 1/2 भाग और 2/5 भाग, तो अगर इसका हम एलसीएम लेंगे, मतलब इसका जो डिनोमिनेटर में अगर इसका हम एलसीएम लेंगे बालक, एलसीएम लेंगे किसका, एलसीएम लेंगे किसका, 2 और 5 का कितना हो जाएगा, 2 5 का कितना हो जाएगा 10, 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यही हो जाएगा दोस्तों आपका कुल भाग, कितना हो जाएगा, यही का हो जाएगा कुल भाग हो जाएगा, ठीक है। 2 5 का जो एलसीएम होगा, 2 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यही कुल आपका का हो जाएगा भाग हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब देखिएगा हम डायरेक्ट लगाएंगे, आप लोग समझिएगा 1/2 भाग 20% का, 20% ब्याज की दर से दिए हैं, 1/2 भाग किसके दिए हैं, 20% ब्याज की दर से दिए हैं। अब देखिएगा
10 का 1/2 निकालोगे दोस्तों कितना आएगा, 5 आएगा। 10 का 1/2 निकालोगे कितना आएगा, 5 आएगा। तो क्या होगा देखिए 5 इंटू कितना 20, कितना टोटल आ गया दोस्तों, 20% है टोटल, कितना आ गया 100%। 100%। ठीक है, आगे कहा गया है शेष राशि का। अब शेष बचा कितना, 5 भाग तो ये ले लिया पहले वाला, तो बचा कितना, अभी 5 ही भाग बचा है। अब 5 भाग का 2/5 भाग, अब 2/5 भाग, 5 भाग का 2/5 भाग अगर निकालोगे ये कैंसिल हो, कितना बचा 2, तो ये बचा कितना बालक 2 बचा। अब 2%, यही 2% या नहीं, यही 2 यूनिट भाग कितना भाग दे रहे हो, 25% से, कितना दे रहे हो दोस्तों 25% से, कितना 25%, 25 दूना 50, कितना आ गया बालक 25 दूना 50, कितना आ गया 50% आ गया। अब शेष, अब बचा कितना, टोटल भाग कितना है बालक 10 है, टोटल भाग 10 है, 5 और 2 समाप्त हो गया, बचा है कितना 3। अब इसको दे कितने रहे हो बालक, कितना दे रहे हो बोलो, कितना दे रहे हो 10% इंटू कितना 10%। ठीक है, कितना आ गया 10 तिहाई 30%, कितना आ गया 30%। लेकिन टोटल कितना आएगा, टोटल जोड़ दोगे बालक कितना आएगा 180%, कितना 180%। अब बात समझिएगा, टोटल आएगा कितना 180%, थोड़ा समझिएगा। अब 2 वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज है 360 रुपये है, 2 वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज है 360 रुपये है, तो 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना है, समझिएगा। 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 360 रुपये है, तो 1 वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज होगा 180 रुपये होगा। 1 वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज होगा 180 रुपये होगा, तो 180 रुपये होगा, 180% बराबर कितने के, 180 के। ठीक है बालक, अब कटा दोगे तो 1% बराबर कितने के, 1 के, तो 1% है, परसेंटेज हटाओगे कितना आ जाएगा बटा 100, बराबर कितने के, बराबर कितने के बालक 1 के। सही है बालक, 1% बराबर कितने के, 1% बराबर 1% है, परसेंटेज हटाओगे बटा 100 हो जाएगा, 1/100 बराबर कितने के, 1 के। तो कितना आपका कुल भाग कितना है, कुल भाग कितना है बालक 10 भाग है, तो 10 भाग बराबर कितने के, 1, कितना आ जाएगा, ऐसे गुणा करा दोगे ऐसे तिक्खा, तो 100 गुणे कितना 10, ठीक है बालक, कितना आ जाएगा 1000। कुल भाग के कितना बराबर हो जाएगा 1000 बालक, 1000 यही आपका आंसर है। ठीक है, 1000 यही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए हैं दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, जो पढ़ा देंगे जान लीजिए, इससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं, ये हमारी वारंटी गारंटी दोनों है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बालक, लिखिए नेक्स्ट, देखिएगा एसएससी शिक्षासाल 2023 का बना हुआ सवाल है बालक, एसएससी शिक्षासाल 2023 का। देखिएगा ये भी सवाल है, बहुत बेटर सवाल है। देखिए -9 -6 -3 श्रृंखला के लिए कितने पद लिए जाने चाहिए ताकि सभी पदों का योग कितना हो जाए दोस्तों, 45 हो जाए। ताकि सभी पदों का योग कितना हो जाए बालक, 45 हो जाए। ठीक है, ताकि सभी पदों का योग कितना हो जाए, 45 हो जाए। अब एसएन बराबर फार्मूला लगेगा, आपको फार्मूला पता है एसएन बराबर, अभी तो बताए हैं, पहला वाला क्वेश्चन था, दूसरा वाला देखिएगा, एसएन बराबर n/2 कोष्टक में का बालक 2a प्लस n-1 इंटू का होगा d, यही होगा दोस्तों, फार्मूला हो जाएगा। अब आपसे देखिए वैल्यू दे दिया गया, किसकी वैल्यू दे दिया गया, एसएन की वैल्यू दे दिया गया दोस्तों कितना, 45। अब यहाँ लिख का सकते हो दोस्तों 45 बराबर, अब हमसे n की वैल्यू पूछा है, तो n/2 कोष्टक में 2 गुणे कितना है बालक, प्रथम पद का है माइनस का है -9, प्रथम पद का है -9। ठीक है, और प्लस कितना n-1, और डिफरेंट कितना है, डिफरेंट इसका निकालोगे, डिफरेंट कितना है बताओ कमेंट करके, डिफरेंट कितना है, डिफरेंट प्लस में 3 है, और आपको दिखता होगा माइनस में 3। देखिएगा -6 बड़ा है और -9 छोटा है, तो हम घटा दे रहे हैं। देखिएगा -6 उसके बाद कितना -9। ठीक है, -6 माइनस गुणे का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना आ गया 3, यही का होगा बालक, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है बालक, 3 यही का हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। सही है, चलिए देखते हैं। देखिए अब ये कितना हो जाएगा बालक, डी का वैल्यू का हो जाएगा 3 हो जाएगा। सहमत हो,
अब इसका गुणा इधर करा दो, 45 दूना 90 बराबर यान कोष्टक में है 9 दूना 18 माइनस कितना हो जाएगा 18 प्लस इसका गुणा इसमें करा दो, ऐसे कर दो, इसका गुणा इसमें करा दो बालक कितना 3 यान और माइनस कितना 3। ठीक है बालक, अब देखिएगा 90 है बराबर कितना यान कोष्टक में, ठीक है कोष्टक में समझिएगा ए -3 है, ए -3 आएगा इसमें गुणा कराओ -1 है तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। अरे 3 गुणे -1 कराओगे -3 नहीं हो जाएगा, -3 -18 तो कितना हो गया -21 हो गया और प्लस में कितना हो गया 3 यान। ठीक है बालक, अब कामन ले लीजिए, देखिएगा 90 बराबर, अब कामन ले लीजिए 3, अगर हम कामन ले लेंगे बालक 3 यान कोष्टक में 3 कामन हो गया तो कितना बचा -7 और प्लस कितना 3 यान। अब देखिएगा यन का वैल्यू हम जीटीओ से लगाएंगे, जीटीओ से गो थ्रू ऑप्शन। अगर यन का वैल्यू बालक हम 11 रखें 90 के बराबर, ऐसा मतलब वैल्यू यन रखें गुणा कराने के बाद 90 के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ 11 रखेंगे दोस्तों, 11 3 33 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 3 33 और ये कितना हो जाएगा, यहाँ तो यहाँ कॉमन हो गया है ना यार, तो बचे का देखिएगा यहाँ बचेगा सिर्फ यन, ठीक है क्योंकि 3 कॉमन हो गया है। ठीक है, अब बात समझिएगा, अगर हम 11 उठा ले रहे हैं बालक, किसको उठाएंगे 11 को, 11 3 33, अब 11 रखोगे प्लस में और ये कितना -4 है तो -7 है, सॉरी यहाँ -7 है तो बचा कितना 4, तो 33 गुणे 4 करोगे 90 के बराबर आएगा, नहीं आएगा। अब 8 को उठा लीजिए, 8 चौक 32 और 8 रखोगे यहाँ 1 आएगा, अरे 8 में -7 जोड़ो 1 आएगा, 32 का नाम 32 और 90 के बराबर आएगा का, नहीं आएगा। अब 10 उठा लीजिए, 10 यहाँ 30, 10 यहाँ 30, अब यहाँ 10 रखोगे, अब ये कितना है -7 है, अब जोड़ो कितना आएगा 3, तो 30 गुणे 3 कर दोगे 90 के बराबर आएगा, 30 गुणे 3 90, मतलब 30 गुणे 3 30 यहाँ 90, तो ऑप्शन नंबर बालक यही सी वाला करेक्ट है। ठीक है, ऐसे लगा लेना है आपको। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी में बनेंगे। ठीक है बालक, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग सीख गए होंगे, इससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए बालक क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं किसका आंसर आता है। लगाइए, विजय 14 रुपये प्रति दर्जन की दर से केले बेचता है और वह 40% का लाभ अर्जित करता है। बाद में केले का क्रय मूल्य 30% बढ़, ठीक है बालक ये बढ़ है, 30% बढ़ जाता है। यदि विक्रय मूल्य समान रखा जाता है तो उसका नया लाभ कितने प्रतिशत होगा, तो उसका नया लाभ कितने प्रतिशत होगा। SSC 2023 का बना हुआ सवाल है, थोड़ा समझिएगा। देखिएगा, एक विजय है 14 रुपये प्रति दर्जन की दर से केले खरीद के लाता है, लेकिन वह 40% लाभ पर बेचता है। कितना 40% लाभ पर बेचता है। मान लीजिए वो जितने खरीद के लाया था 14 रुपये प्रति दर्जन कुछ अमाउंट खरीद लेकर आया था, वो 40% लाभ पर बेचता है। तब तो केला के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई, लेकिन विजय बहुत सीधा था, वो अपने विक्रय मूल्य में वृद्धि नहीं किया, तो अब उसको कितने % का लाभ होगा, यही कहने का तात्पर्य है। देखिएगा, विजय का मान लीजिए हम सीपी मान कितना ले रहे हैं बालक 100, सीपी कितना मान ले रहे हैं 100 मान ले रहे हैं। देखिएगा, विजय का जो सीपी है बालक कितना मान लें हम 100 मान ले, ठीक है। और बेच कितने के रहे हैं, एसपी कितना मान लें बालक 140, मान लीजिए 100 रुपये खरीदे थे और 40% लाभ 140 पे बेच दिए। यही कहा गया है ना 40% लाभ पर अर्जित करता, 40% लाभ अर्जित करता। मान लीजिए 100 रुपये उनका सीपी है, 40% लाभ पर बेच दिए। तब तक आगे कहा क्रय मूल्य में कितने की वृद्धि हो गया बालक 30% का। अब क्रय मूल्य पहले 100 था, अब 30% वृद्धि हो गया बालक 130 हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य में कितने वृद्धि हो गया 30% का वृद्धि हो गया, कितना हो गया 130 हो गया हो जाता। यदि विक्रय मूल्य समान रखा जाता है तो उसका नया लाभ कितना होगा। यदि विक्रय मूल्य समान मतलब एसपी जो है उतना ही रखा जाता है तो उसका लाभ कितना होगा। तो बालक प्रॉफिट कितने का हो रहा है बालक 10 का प्रॉफिट हो रहा, का हो रहा 10 का प्रॉफिट हो रहा।
तो प्रॉफिट परसेंट बराबर जो हो जाएगा बालक कितना हो जाएगा 10/130 और गुणे कितना 100। ठीक है, समझ में आया। अब देखिएगा कटा दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया बालक। अब कितना 100/13, तो 100/13 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 7 बार गया, 7 है, हाँ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, दो जगह 7 है। 13 सत्ते 91 और बचा कितना 9, दशमलव बढ़ा दोगे, फिर 13 13 छंग 78, तो ऑप्शन नंबर बालक, ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 7.69%। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है बालक, बहुत प्यारा सवाल था दोस्तों, जो भी पढ़ा दिया जाए, इससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं, ये हमारी गारंटी है। सही है कि नहीं? और पढ़िए ईमानदारी से, और जो पढ़ाएंगे इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं। सिर्फ आप सुपर वाईफाई क्लासेस जुड़ जाइए मेरे रसगुल्लो। ठीक है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बालक, क्वेश्चन नंबर 7। एक नाव धारा के विपरीत 9 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है और धारा के अनुकूल समान दूरी 3 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल बताइए। सीजीएल 22 का सवाल है दोस्तों, 22 का सवाल है। लगाइए थोड़ा आंसर, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो यार, हम ही लगाएंगे। हाँ बताइए, हम ही लगाएंगे, आप सब है ना हक लगाने का। लगाइए, देखते हैं किसका आंसर आता है। लगाइए, देखिएगा, एक नाव धारा के विपरीत 9 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, एक नाव धारा के विपरीत 9 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है और धारा के अनुकूल समान दूरी 3 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल बताइए। अब देखिएगा, कहीं XY मानते हैं और कहीं जो भी आपकी मर्जी कहे मान लीजिए, बोर्ड की चाल और धारा की चाल, तो हम बोर्ड की चाल को B मान लेते हैं और धारा की चाल को R मान लेते हैं। ठीक है, तो बोर्ड की चाल देखिएगा, बोर्ड की चाल को हम काम मान ले बालक B और धारा की चाल को काम मान ले R। ठीक है, B + R, यही कहा गया एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 9 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती तथा धारा के अनुकूल समान दूरी 3 घंटे में तय करती है, 3 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल बताइए। तो B + R नहीं, पहले क्या हो जाएगा B - R, B - R। ठीक है, B - R बराबर कितने के 36/9 के। ठीक है, धारा के विपरीत कहा गया है ना, धारा के विपरीत मतलब क्या होता है, धारा के विपरीत दिशा में जो नाव की चाल रहेगी, आप जाओगे, अगर नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल उधर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप इधर से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाओगे, 5 किलोमीटर घट जाएगा। वही बोर्ड की चाल माइनस धारा की चाल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 36/9 हो जाएगा। और इसी तरीके से जब धारा की दिशा में जा रहे हो 3 घंटे में तय कर ले रहे हो ना, तो हो जाए कितना B + R बराबर बालक कितने के, B + R बराबर कितने के 36/3 के, 36/3 का। अब कटा दीजिए बालक, यहाँ कितना आ जाएगा 4 घंटे आ जाए, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ चाल कितना आ जाएगा दोस्तों 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह सकते हो जब आप धारक विपरीत जाओगे तो आपकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जब धारक दिशा में जाओगे तो आपकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। तो क्या पूछा गया, शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल मतलब बोर्ड की चाल आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए बोर्ड की चाल पूछा गया, तो धारा की चाल कटा दीजिए। ठीक है, ए माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया, ये बोर्ड कितना 2 बोर्ड बराबर कितने के, अब इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा बालक 12 4 16 के, तो B बराबर कितना आ गया बालक 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बोर्ड की चाल कितना है बालक 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बोर्ड की चाल कितना है बालक 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, जो भी पढ़ा दिया जाएगा इससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, सही है। जी दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बालक, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 SSC सीजीएल 2023 का सवाल दोस्तों बना हुआ है, एकदम ए ग्रेड का स्टैंडर्ड लेवल का सवाल है। देखते हैं कितने बालक हमें आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं। जब आप लोग आंसर बताते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, हमें बहुत खुशी होती है। हाँ, आप लोग केयर करो, आप लोग मतलब पढ़ाई कर रहे हो, एकदम जिंदा दिमाग हो। ठीक है,
दिमाग हमेशा कहाँ रखना चाहिए दोस्तों, जिंदा रखना चाहिए। अगर हम कभी कमेंट बॉक्स कमेंट करें, तुरंत लगाए आंसर कमेंट कर दीजिए 30 सेकंड के अंदर, लीजिए सर जी। तो हम देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, सबका कमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं रिप्लाई दें या ना दें, लेकिन कमेंट सबका पढ़ा जाता है, ठीक है। सही, समय नहीं रहता इसलिए रिप्लाई नहीं दे पाते, थोड़ा व्यस्तता रहती है बालक। देखिएगा, राम को एक परीक्षा केंद्र तक 6 घंटे में पहुंचना है। परीक्षा केंद्र 250 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि राम ने इस दूरी का 3/5 भाग, कितना 3/5 भाग 3.5 घंटे में, मतलब 3.5 घंटे में, 3.5 मतलब 3.5 घंटे में तय किया, तो नियत समय से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए कितनी चाल होनी चाहिए। ठीक है, नियत समय पर, मतलब नियत समय से परीक्षा केंद्र पे पहुंचने के लिए कितनी चाल होनी चाहिए। देखिएगा, टोटल दूरी कितना है 250 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है दोस्तों 6 घंटा। देखिएगा, समझिए 250 किलोमीटर टोटल दूरी है और समय कितना लग रहा है बालक 6 आवर्स, 6 घंटा। लेकिन आगे कहा गया है तो नियत समय से 30 मिनट पहले ही परीक्षा केंद्र पहुंचना है। मतलब 250 किलोमीटर की दूरी आपको तय कितना करना है दोस्तों, 5.5 घंटा, 5 सही 1/2 घंटा, 5.5 घंटा में तय करना। सही बालक, 6 घंटे में नहीं, 5.5 घंटे में तय करना है। लेकिन आगे सवाल में कह दिया गया है, यदि राम ने इस दूरी का 3/5 भाग 3.5 घंटा में तय कर लिया हो। 3/5 भाग, तो 250 का 3/5 भाग निकाल लीजिए बालक। 250 का 3/5 भाग, ठीक है। अब 250 का 3/5 भाग निकालोगे, देखिएगा 5 का नाम 5, 5 25, कितना, अब गुणा करा दोगे, 5 कितना 5 3 15, कितना 150 किलोमीटर। ठीक है, 150 किलोमीटर। और 150 किलोमीटर की दूरी आप तय कर लिए कितना दोस्तों, 3.5 घंटा में। कितना, 3.5 घंटा में। 150 किलोमीटर की दूरी आप तय कर लिए कितना, 3.5 घंटा में। ठीक है बालक, 3.5 घंटा में। अब शेष दूरी बचा कितना है 250, आपको दूरी जो है 5.5 घंटा में पूरा तय करना है। कितना, 250 किलोमीटर। बात समझिएगा, जिसमें से 150 किलोमीटर आप तय कर लें कितना, 3.5 घंटा में। अभी बचा कितना है बालक, 250 में से 150 घटाओगे, 100 किलोमीटर बचा है। 100 किलोमीटर बचा है, इसको तय कितना करना है समय में कितने समय में तय करना है बालक 5.5 में 3.5 घटाओगे, कितने समय में, 2 घंटे में तय करना है, 2 घंटे में। अब चाल का हो जाएगा, किस चाल से तय करोगे, तो चाल बराबर का होता है बालक, दूरी बटा समय। चाल बराबर का होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना है 100 किलोमीटर, चाल कितना, समय कितना है 2 घंटा। अब भाग लगा दोगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितना है बालक, 50 किलोमीटर प्रति घंटा का है बालक चाल। ठीक है, किस चाल से तय करना पड़ेगा बालक, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से दूरी तय करेंगे दोस्तों, तो 5.5 घंटा में वो अपने कहाँ पहुंच जाएंगे, परीक्षा केंद्र पर, जहां उनका एग्जाम होता होगा। सही है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों, देखते हैं किसका आंसर आता है। बहुत बढ़िया है। एक काम है, कम नहीं, एक काम को, देखिएगा, एक काम को 9 दिन में, और एक काम को 9 दिन में और बी 36 दिन में कर सकता है। अगर ए काम शुरू करें और दोनों वैकल्पिक दिनों पर काम करें तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाए। वैकल्पिक दिनों का मतलब समझ रहे हो, अगर आज काम करने ए आया है तो कल कौन आएगा, बी आएगा। आज अगर तब परसों कौन आएगा, फिर ए आएगा, फिर नरसों कौन आएगा, बी आएगा। मतलब अल्टरनेट कर सकते हो, आज ए आया है तो कल बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। मतलब कह सकते हो 2 दिन में ये लोग कितना काम करेंगे, एक काम करेंगे। मतलब 2 दिन में दोनों मिलके एक काम करेंगे, जिसे कह सकते हो। देखिए हम सवाल लगा रहे हैं बालक, आप समझिएगा, धैर्य से समझिएगा। ठीक है, अब ऐसे सवाल एग्जाम में अब तो हमेशा पूछे जा रहे हैं। देखिए तो CGL 22 में पूछा गया था। ठीक है, ऐसे सवाल एग्जाम में हमेशा पूछे जा रहे हैं। सब सवाल दोस्तों न्यू पैटर्न सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। देखिएगा, एक काम को, देखिएगा ए का जो काम देखा जाए बालक, ए का काम है कितने दिन है, 9 दिन। और बी का जो काम है बालक कितने दिन है बालक, 36 दिन। ठीक है,
ए एक काम को 9 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 36 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे बालक? 36 दिन। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ गया? 36 दिन। अगर पूछा जाए पूरा काम कितना है दोस्तों? 36 यूनिट पूरा काम है। पूरा काम कितना है बालक? 36 यूनिट का है बालक, पूरा काम है। ठीक है, 36 यूनिट पूरा काम है। अगर 36 यूनिट पूरा काम है तो एक दिन में करेगा बालक 4 यूनिट, बी एक दिन में करेगा 1 यूनिट। ठीक है, 9 चौक 36 और 36 का नाम 36। अब कह सकते हो दोनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट करेंगे? 5 यूनिट। लेकिन एक दिन ए आ रहा है, एक दिन बी आ रहा है, फिर एक दिन ए आ रहा है, फिर एक दिन का आ रहा है, बी आ रहा है ना। तो आप कह सकते हो ए और बी का, देखिए बहुत प्यारा सवाल है, बहुत बढ़िया लगाएंगे। ए प्लस बी का एक दिन का कार नहीं, 2 दिन का, 2 दिन का कार। और कौन 2 दिन? एक दिन ए आया है, एक दिन बी आया है, वो दोनों मिला के 2 दिन। ठीक है, ये 2 दिन वाला 2 दिन नहीं, एक दिन ए आया है, एक दिन बी आया है, दोनों मिला के 2 दिन में कितना कार कर रहे हैं? 5 यूनिट। ये 4 1 5 यूनिट कर रहे हैं। ठीक है बालक, 5 यूनिट कर रहे हैं। कितना? 5 यूनिट। ठीक है बालक, अब आपको 5 में ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कराना है जहिए 36 के लगभग पहुंच जाए। ठीक है, 36 के लगभग पहुंच जाए, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना है। तो बालक इसमें से हम 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 पचे 35, कितना आ जाएगा बालक? 7 पचे 35 आ जाएगा। तो बालक इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 दूना का आ जाएगा 14 दिन आ जाएगा। तो मतलब आप कह सकते हो 7 दूना 14, 14 दिन में 35 यूनिट काम करेंगे। 14 दिन में 35 यूनिट काम करेंगे तो बचा कार कितना? 1 यूनिट कार बचेगा शेष। शेष बचा कितना बालक? तो शेष बचा कितना? 1 यूनिट काम बचा है। तो अब 1 यूनिट काम करने कौन आएगा? ए आएगा। 1 यूनिट काम करने आएगा। तो एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, तो कार बचा कितना? 1 यूनिट। 1 यूनिट कितना समय में करेगा? 1 बटा कितना? 4 दिन में। 1 बटा 4 दिन में समाप्त कर देगा। तो क्या पूछा गया है? काम करे तो काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा? कुल समय, कुल जो समय लग गया है बालक, कुल समय लग गया 14A और प्लस 1 बटा 4, तो 14 सही 1 बटा 4 दिन में कार्य पूरा समाप्त हो जाएगा बालक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया? फिर बता दिया जाए, नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए फिर बता दे, नोट कर लीजिए। देखिएगा, ए एक काम को 9 दिन में कर रहा है, बी एक काम को 36 दिन में कर रहा है। टोटल कितना आ गया बालक? टोटल देखिए कितना आ गया? 36 यूनिट ना, वो 36 का एलसीएम 36 यूनिट आ गया। इसका मतलब पूरा काम कितना है बालक? 36 यूनिट है। तो ए एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है, बी एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है, तो दोनों मिला के 2 दिन में कितना करेंगे बालक? दोनों मिला के 2 दिन में कितना करेंगे? 5 यूनिट। 2 दिन में मतलब आज ए आएगा, कल बी आएगा, दोनों मिला के 2 दिन में 5 यूनिट करेंगे। तो 2 दिन का कार्य कितना है? 5 यूनिट। अब 36 के हमें करीब जाना है, तो ऐसा मल्टीप्लाई आपको इस नंबर से कराना है, ये 36 करीब पहुंच जाए। तो हम 7 से गुणा कराएंगे, 7 पचे 35 और 7 दूना 14, तो 14 दिन में 35 यूनिट आप काम करोगे तो शेष बचा कितना? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट काम बचा। अब नंबर किसका आएगा? ए बी करके फिर अगला नंबर टर्म किसका आएगा? 1 आएगा। तो एक दिन में 4 यूनिट कर रहा तो 1 काम करेगा 1 यूनिट 1 बटा 4 दिन में, तो कुल समय हो गया 14 से 1 बटा 4 दिन। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। सही है, बहुत तेज बालक हो आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, व्यंजक 1 माइनस 7 प्लस 2 माइनस 8 प्लस 3 माइनस 9 प्लस 4 माइनस 10 प्लस डैश डैश 100 पदों तक का मान क्या होगा? एसएससी शिक्षक 2023 का सवाल है बालक। बताइए, ये सब सवाल देखते उत्तर की प्राप्ति कर लेना है। ठीक है, ठीक है बालक, देखते उत्तर की क्या कर लेना है? प्राप्ति कर लेना। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा? बताइए। हम तो ऐसे देखते ही लगाएंगे, कैसे बात समझिएगा। टोटल बालक कितने पद हैं? 100 पद हैं। टोटल कितने पद हैं? 100 पद हैं। देखिए, अब इसका डिफरेंट कितना आ रहा है बालक? माइनस कितना? -6। इसका डिफरेंट कितना? -6। इसका डिफरेंट कितना? -6। इसका डिफरेंट कितना? -6। ठीक है, और कितना पद तक है? 100 पद तक। अब देखिए 100 पद हैं और 2 जोड़े बन रहे हैं, तो कुल कितने पद हो जाएंगे बालक? कितने पद हो जाएंगे? 50 पद हो जाएंगे। मतलब 50 बार कितना -6 आएगा? या तो 50 बार -6 आप जोड़िए, या तो कह सकते हो आप या तो कह सकते हो बढ़िया से -6 इंटू कितना? 50। तो कितना? 6 पंजे 30 -300।
यही -300 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर सी का है करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, सब बहुत ईजी सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए यूपीएसआई 2017 का सवाल बना हुआ है दोस्तों, लगाइए। एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का 80% भाग खर्च करता है, यदि उसकी आय को 20% बढ़ा दिया जाए, उसके खर्च को 10% बढ़ा दिया जाए, तो व्यक्ति की बचत में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? तो व्यक्ति की बचत में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा, बताइए आप लोग, बोलो। देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का, देखिएगा बालक, आय ए का हो गया खर्च, ए का हो गया बचत। ठीक है, आय खर्च बचत, समझ में आया? सही है। एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का 80% भाग खर्च कर देता, उसकी आय, किसी की आय होगी कितना होगा? 100 होगा, किसी की आय होगी 100 होगा। तो आप थोड़ा ये समझ लीजिए, आय बराबर का होता है, जैसे आय बराबर होता है खर्च प्लस का बचत। आय बराबर का होता है खर्च और बचत। ठीक है बालक, आय बराबर होता है खर्च और बचत। जैसे आपकी आय कितना है? 15,000, उसमें से आप 5,000 रुपये खर्च कर दिए और 5,000 रुपये ना, उसमें से आय बराबर का होता है खर्च, और आय बराबर हो खर्च प्लस बचत। आपकी आय 15,000 है, आप 10,000 रुपये खर्च कर दिए, 5,000 रुपये बचा लिए, तो 10,000 5,000 दोनों जोड़ दोगे तो आपके आय के बराबर होगा 10 5 15,000। ठीक है, आय बराबर होता है खर्च और बचत होता है। ठीक है, सही है बालक। आपकी आय 100 है और कितना भाग खर्च कर दे रहे हो बालक? 80%। 80% खर्च कर दे रहे हो, 80% खर्च कर दे रहे हो, तो बचा कितना रहे बालक? 20%। कितना? 20%। बचा कितना रहे आप? 20%। ठीक है, अब देखिएगा आगे कहा गया, यदि उसकी आय को 20% बढ़ा दिया जाए, उसकी आय कितना है बालक? 100 है, अगर 20% आप बढ़ा दोगे 120 हो जाएगा। ठीक है, उसकी आय को 20% बढ़ा दिया जाए, अगर 20% बढ़ा दोगे तो 120 आ जाएगा। आगे कहा गया, और उसके खर्च को 10% बढ़ा दिया जाए, उसके खर्च को 10% बढ़ा दिया जाए। अब 100% बराबर 80 के, तो 10% बराबर बालक कितना आ जाएगा? 8 के। अगर 100% बराबर 80 के है तो 10% बराबर 8 आ जाएगा, तो 8 और इसमें जोड़ दोगे कितना आ जाएगा बालक? 88 आ जाएगा। उसका खर्च कितना आ जाएगा? 88। जब इसमें 80 में 10% वृद्धि करो, कितना आ गया? 88 आ गया। ठीक है, अब समझिए, जब आपकी आय 100 रुपये थी, 80 रुपये खर्च करके 100 रुपये बचाते थे, अभी आपकी आय 120 रुपये हो गई, तो 88 खर्च करके बचा कितना रहे हो बालक? 32 रुपये। कितना बचा रहे हो बालक? 32 रुपये। ठीक है, तो बताइए, कहा गया बचत में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ा है? तो बचत में प्रभाव कितना पड़ा है? 12, कितने के? 12 के। पहले बचाते थे 20 रुपये, अब बचा रहे हो बालक 32 रुपये, तो प्रभाव कितना पड़ा है? प्रतिशत प्रभाव बराबर 12 और कितने पे? 20 पे। 20 और परसेंटेज चेंज करने के लिए किससे गुणा कराओगे? 100 से। 100 से कराओगे बालक? गुणा कराओगे। 20 का नाम 20, 20 पंजे 100, 12 पंजे 60%। 60% का पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, 60% का पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कितने परसेंट बालक प्रभाव पड़ेगा? 60%। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। बहुत इजी सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है बालक। देखिएगा, SSC सीजीएल 2022 का सवाल पूछा गया है, लगाइए, देखते हैं किसका आंसर आता है। कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करिएगा आंसर, लगाइए। देखिए, किसी निर्वाचन क्षेत्र में केवल 2 प्रत्याशी थे, मतदाता सूची के 10% मतदाताओं अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, जीतने वाले प्रत्याशी के कुल मतों का 60% मत प्राप्त होता है और वह 60,000 मतों से विजयी घोषित होता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। 60,000 मतों से विजयी घोषित होता है तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा बालक, समझिएगा, बहुत स्टैंडर्ड सवाल है। सही है, देखिएगा, एक स्टेटमेंट है, देखिएगा, समझिएगा। जो प्रधानी का चुनाव होता है, प्रधानी चुनाव होता है गांव में, जो प्रधानी का चुनाव होता है, ए पद की दृष्टि से सबसे छोटा चुनाव है ना। जो प्रधानी का चुनाव होता है
पद की दृष्टि से सबसे छोटा चुनाव है, लेकिन मतदान की दृष्टि से सबसे ऊंचा चुनाव है, सबसे बड़ा चुनाव है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक एक व्यक्ति को काउंट कर लिया जाता है, भैया कौन छूट रहा है कौन नहीं छूट रहा है, इसको कहाँ से बुलाया जाए, वोट पड़ाया जाए। ठीक है, यहाँ तक जो मर जाते हैं 5 साल पहले मर गए हैं, उनका भी वोट पड़ जाता है, किसमें, प्रधानी के चुनाव में। सही कह रहे हैं ना। देखिएगा, निर्वाचन क्षेत्र में केवल 2 प्रत्याशी थे, मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। हम मान ले रहे बालक कुल मत कितना है, 100। ठीक है, कुल मत कितना है बालक, 100। अब ये कहा गया है 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, 10% ना पड़े मत, 10% ना पड़े मत, तो पड़े मत कितने हो गए, पड़े मत कितना, 90%। ठीक है, अगर 10% जैसे 10% मतदाता ना मतलब वोट नहीं डालें तो डालें कितना, 90%। आगे कहा गया अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, जीतने वाले प्रत्याशी के कुल मतों का 60% प्राप्त हुआ। जो जीतने वाला प्रत्याशी है बालक, जो जीतने वाला प्रत्याशी है, जो विनर है, देखिएगा जो विनर है, जो जीता है, जीता हारा, जो जीता है, यही कहा गया है, जो जीता है कुल मतों का, जो जीता है कुल मतों का कितना पाया है, 60%। जो जीता है कुल मतों का कितना पाया है, 60%। ठीक है, जो जीता है कुल मतों का कितना पाया है, 60%। तो जो हारा है वो कितना पाया होगा, 90 - 60 कर दोगे कितना आ गया बालक, 30%। ठीक है, समझ में आया। यही कहा गया है ना, कुल मतों का 60%, जो जीता है वो पड़े मतों का 60% पूछा जाता है, 90 का 60% निकालते। ठीक है, लेकिन कहा गया कुल मतों का 60% पाया है बालक, तो 100 का 60% निकालोगे 60 ही आएगा, तो हारा हुआ कितना पाएगा, तो 90 - 60 करोगे 30 आ गया। ठीक है, और वह 6000 मतों से 60,000 मतों से विजयी घोषित हो गया। कितना मतों से, 60,000, मतलब यहाँ कितना आएगा बालक, 30%। कितना, 30%। अब जो जीता है वह कह रहा है घर पे जाके, अरे भैया हम 60,000 मतों से चुनाव जीत गए हैं। तब तक एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वो कहें भैया 60,000 मतों से चुनाव जीत गए हो, हमें पता है परसेंटेज में कितना है बालक, 30% है। कितना है, 30%। तो आप कह सकते हो तो 30% बराबर, यही 30% बराबर, देखिएगा 30% बराबर कितने के, 60,000 के। 30% बराबर कितने बालक, 60,000 के। तो कटा दीजिए, 30 का नाम 30, 30 दूना 60। 1% बराबर 2,000 के। तो 100% बराबर कितने के, 100% बराबर कितने के, 2,000। तो ये रहेगा, और डबल जीरो ए, कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना, 2 लाख के, 2 लाख के। ठीक है बालक, कितना, 2 लाख के। तो कुल मतों की संख्या कितना है बालक, 2 लाख। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर बी का है करेक्ट है, नोट कर लीजिए आप लोग, ऑप्शन बी नंबर का है बालक करेक्ट है। ठीक है, तो कुल मतों की संख्या कितना हो जाएगा, 30% बराबर 60,000 के। तो 1% बराबर कितना, 1% बराबर कितने के, 2,000 के। तो 100% बराबर कितने के, 2 लाख के। ठीक है बालक, सही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले और जीते हुए प्रत्याशी पड़े हैं बालक, पड़े मतों का 60% मत प्राप्त होता है और वह 48,000 मतों से विजयी घोषित होता है। तो कुल मतों की संख्या बताइए, सीजीएल 2022 का सवाल है। देखिएगा, समझिएगा, कुल मत हम कहाँ मान लें बालक, 100। देखिए एक का है आपका कुल मत कितना है, 100 है। अब आगे कहा गया है चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। देखिएगा 20% ना पड़े मत, 20% ना पड़े मत, तो पड़ा कितना, 80%। 80% का है पड़े मत, 80% का है बालक पड़े मत। अब बात समझिएगा,
और आगे कहा गया है बालक, जीते हुए प्रत्याशी को पड़े मतों का 60% मत प्राप्त होता है। अगर जीते हुए प्रत्याशी को कहा जाता कुल मतों का 60% प्राप्त होता है, जो जीता है, जो विनर है, और एक है लूजर, हारा हुआ। विनर मतलब जीता हुआ, लूजर मतलब हारा हुआ। जो जीता है पड़े मतों का, किसका पड़े है बालक, के पड़े है, पड़े, ठीक है, पड़े मतों का, सही है। जो जीता है पड़े मतों का 60% मत प्राप्त किया गया है। तो अगर कहता कुल मतों का 60%, तो यहाँ हम डायरेक्ट 60 लिख देते। अगर कहता पूरा, अगर ये कहता कि कुल मतों का 60%, तो यहाँ हम 60% लिख देते। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया है बालक, यहाँ तो कह दिया गया है कि पड़े मतों का 60%, किसका, पड़े मतों का 60%। तो पड़े मत कितना, 80 यूनिट है या 80% है। इसका 60% निकालोगे तो कितना, 80 का अगर 60% निकालोगे बटा कितना, 100, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 छंग 48, कितना, 8 छंग 48। अगर जीता हुआ 48% पाया तो हारा हुआ कितना पाएगा बालक, 80 माइनस 48 कर दोगे तो बराबर कितने के, 32 के, ठीक है। 38 माइनस 48 कर दोगे बराबर कितने, 32 के। कितना परसेंट बालक, 32%। अब डिफरेंट इसका कितना है, 16%। कितना, 16%। जो जीता है वो 48% पाया है, जो हारा है 16% पाया है बालक। लेकिन जो जीता है वह कह रहा है कि हम 48,000 मतों से चुनाव जीत गए हैं, लेकिन परसेंटेज कितना है, 16% है। परसेंटेज कितना है बालक, 16% है। तो परसेंटेज में 16% है, तो 16% बराबर कितने के, 48,000 के। 16% बराबर कितने के, 48,000 के। तो 1% बराबर कितने के, 3,000 के। 1% बराबर बालक कितने के, 3,000 के। अब देखिए, अगर पूछा जाए, क्या पूछा, कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या बराबर 100%। अगर पूछा जाए जीता हुआ प्रत्याशी कितना पाया है, 48 ना, तो 1% बराबर कितने, 3,000 के। तो 48% बराबर कितने के, तो जीता हुआ प्रत्याशी आएगा। अगर पूछा जाए हारा हुआ प्रत्याशी कितना पाया है बालक, तो 32%, 1% बराबर 3,000 के, तो 32% बराबर कितने के, सही है। अगर पूछा जाए ना पड़े मत, तो 1% बराबर 3,000 के, तो 20% बराबर कितने के। अगर पूछा जाता पड़े मत, 1% बराबर 3,000 के, तो 80% बराबर कितने के, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या कितना बालक, 100% बराबर कितने के, तो कितना, 3,000 और प्लस 3 जीरो और बढ़ा दीजिए, कितना आ जाएगा बालक, 3 लाख, ठीक है। कुल मतों की संख्या 3 लाख है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। अगर आप 1% का मान या 1 यूनिट का मान निकालोगे तो इसमें आप किसी का भी मान निकाल सकते हो, ठीक है बालक। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। एक पहले वाले क्वेश्चन में था कुल मतों का 60%, लेकिन इसमें है पड़े मतों का 60%, सही है। उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्ट दोस्तों समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू। और आप लोग दोस्तों सपोर्ट करिए, नहीं सपोर्ट करोगे तो बहुत समस्या हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।